तो देखो आज हम एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा पहला नंबर सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर पॉलिनोमियल कौन सा है। तो देखो पहला नंबर पॉलिनोमियल हमारा है x² - 2x - 8। इस पॉलिनोमियल में हमें सबसे पहले इसके मिडिल वाले टर्म को फैक्टराइज करना होगा ताकि हम इसके जीरोज बोला गया है उन्हें फाइंड कर सकें। तो देखो उसके लिए हमें करना ये होता है कि जो पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर होता है उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 × x² जो कि हमारा हो जाएगा 8x², जिसमें से 8 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि एलसीएम फाइंड करना है। तो 2 × 4 = 8 एंड 2 × 2 = 4। तो हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो इन तीनों डिफरेंट नंबर्स को अगर हम अरेंज करें तो मेरे पास 2 नंबर आना चाहिए। नियम यह कहता है। तो मेरे पास 2 × 2 × 2 ये नंबर हमारे पास है। अगर हम इसे अरेंज करते हैं तो देखो ये 2 × 2 हो जाएगा 4 और हमारे पास यहाँ जो एक सिंगल 2 है ये बच जाएगा। ऑलराइट, अब मैं अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो मुझे मिलता है 8 और अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है 2। इसका मतलब जो मुझे यहाँ पर 2 नंबर्स मिले हैं, पहला ये और दूसरा ये, बिल्कुल सही है। तो इसके मतलब कि हम यहाँ लिखेंगे कि x² - 2x और दूसरी बात देखो कि हमारे पास जो यहाँ 4 आया है, ये 4 और ये 2, इसे अरेंज कैसे करें। क्या हमारे पास ये 2 नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ जो 2 है वो नेगेटिव में है। तो मुझे यहाँ पर जो नंबर्स का अरेंजमेंट है उसे कुछ ऐसा रखना होगा ताकि मुझे यहाँ पर -2 मिले। तो मैं लिख सकता हूँ -4 + 2 दैट इज -2 मुझे मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे x² - 4 + 2 - 8 दैट इज -8, लास्ट वाला मेरा -8। अब तुम पूछोगे सर यहाँ पर जो x है वो कहाँ से आएगा। तो देखो तुम्हारे पास जो यहाँ पर x² था इसे तुम 2 डिफरेंट पार्ट में तोड़ दो तो हो जाएगा x × x। तो एक x तुम यहाँ पुट कर दो और एक x तुम यहाँ पुट कर दो, हो गया हमारा काम खत्म। अब देखो इन दोनों पे हमें कुछ कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन आएगा हमारे पास, x कॉमन आएगा और इसके अंदर में क्या बच जाएगा। देखो 2x था, एक निकल गया बाहर तो ऑब्वियस सी बात है कि एक x बचेगा और यहाँ पर एक सिंगल x था जो कि बाहर निकल चुका है। तो अब हमारे पास बचेगा यहाँ पर -4। ओके, अब यहाँ पर प्लस है तो हमारे पास यहाँ प्लस एज इट इज उतर जाएगा और इन दोनों नंबर में भी कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा देखो, तो दोनों में 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन आने पर हम अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर ओनली x बचेगा और नेगेटिव में यहाँ पर आएगा ओनली 4। तो अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखो x - 4 यहाँ पर भी x - 4, दोनों जगह पर सेम नंबर कॉमन आ जाएगा। तो x - 4 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा देखो x और इधर प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा +2। तो जब हम इन दोनों फैक्टर्स को हम अरेंज करेंगे या इसे इक्वेट करेंगे हम 0 से, यानी कुछ ऐसा x - 4 = 0, तो मुझे मिलेगा x = +4 और अगर मैं लिखता हूं x + 2 = 0 तो मुझे मिलेगा x = -2। तो यहां पर देखो तो कि x का जो है ना वो 2 वैल्यू आया है, एक आया 4 और दूसरा आया है -2। तो ये जो 2 x का वैल्यू आया है यही मेरा एक्चुअली क्या है, जीरोज है। किसका, इस पॉलिनोमियल का। यानी कि ये x का जो वैल्यू है ना ये इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को यानी इस पॉलिनोमियल के रिजल्ट को क्या कर देगा, इस पॉलिनोमियल के रिजल्ट को 0 कर देगा। इसीलिए इन x के वैल्यूज को इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहा जाता है। इसे हम 2 अलग अलग सिंबल से सिंबलाइज करते हैं। पहला होता है अल्फा दैट इज यहाँ पर हमारा है 4 एंड दूसरा है बीटा दैट इज -2। अब
आगे क्या बोला करने के लिए, देखो कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट्स, यानी कि हमें दो चीजों के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करना है, एक तो उसके जीरोज और दूसरे उसके कोएफिशिएंट्स। उसके लिए हमारे पास रिलेशनशिप है कुछ ऐसा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है नेगेटिव बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट के रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ये दोनों जो रिलेशनशिप है इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इसे हम करते हैं वेरीफाई। तो उसमें सबसे पहला नंबर जो ये है इसे करते हैं वेरीफाई, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा है 4 और प्लस बीटा जो है वो बीटा हमारा है -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस हमारे पास b कितना है देखो, तो ये जो मेरा है ये b है जो कि -2 है। चलो -2 अपॉन a का वैल्यू कितना है, तो a में यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ 1 होगा, तो a का वैल्यू 1 है। अब आगे देखो यहाँ पर प्लस माइनस -2 एंड यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा +2 अपॉन 1। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4 - 2 कितना, 4 - 2 हो जाएगा 2 एंड यहाँ 2/1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो तुम लोग देख रहे हो कि इन दोनों तरफ का जो रिलेशन है यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो दोनों इक्वल है, यानी कि ये मेरा जो है ये वेरीफाइड है। अब बात करते हैं सेकंड वाले का। सेकंड वाले में क्या है देखो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना है, अल्फा है 4 इंटू बीटा है -2, और इधर यहाँ पर कितना है c अपॉन a। तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू हमारे पास है -8, तो हो जाएगा -8 अपॉन a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1, तो यहाँ लिखेंगे a का वैल्यू 1। तो कुछ ऐसा आएगा देखो कि 4 इंटू -2 जो कि मेरा आएगा -8, और यहाँ पर -8 अपॉन 1 हो जाएगा -8। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इसमें भी इक्वल आ गया। दैट मीन्स कि हमारा जो यहाँ दो जीरोज आए हैं वो इस पॉलिनोमियल के लिए बिल्कुल सही है, और इसके लिए ये जो दोनों हमारा रिलेशन है ये दोनों रिलेशन बिल्कुल सही है, और ये यहाँ पर हो जाता है वेरीफाइड। चलो अब इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा है ना वो कुछ ऐसा है, 4 इंटू एस स्क्वायर -4s और +1 है। तो इसका जो करने का तरीका है वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले किया, कि पहले वाले और लास्ट वाले नंबर को हमें करना है मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 4 इंटू 1 4, और s स्क्वायर है तो s स्क्वायर्ड, तो 4 का एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2, और तुम्हारे पास जो s स्क्वायर है उसका हो जाएगा s इंटू s। अब देखो इन दोनों नंबर को मुझे कुछ ऐसे अरेंज करना है ताकि मुझे जोड़ने या घटाने पर -4 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर मिले। तो देखो मैं अगर करता हूँ -2 और -2 तो मेरा कितना रिजल्ट आएगा, -4 आएगा, जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए। तो यही सेम अरेंजमेंट मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। देखो मैं करूँगा सबसे पहले 4 इंटू एस स्क्वायर -2 और लास्ट में हमारा है +1। तो यहाँ पर देखो एक बात कि जो मेरा s है वो कहाँ से आएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पर जो s है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला s यहाँ आ जाएगा, दूसरा s यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरह से जो मैंने कॉमन आ रहा है वो कॉमन कितना आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है और s कॉमन आ रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ कितना बच जाएगा, देखो 2 निकल चुका है 4 से, तो ऑब्वियस सी बात है 2 बच जाएगा, और यहाँ 2s स्क्वायर था तो यहाँ से 1 निकल चुका है तो ऑलरेडी 1 बचेगा, -2s बाहर निकल गया है, यहाँ पर भी 2s था तो वो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 कॉमन जाएगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा 1, और अंदर बच जाएगा 2s -+-1। तो देखो 2s -1 दोनों जगह पर सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2s -1 कॉमन, और यहाँ बच जा रहा है 2s, और यहाँ पर भी है हमारे पास -1। जब हम इस 2s -1 को इक्वेट करेंगे 0 से तो हमारे पास आएगा
2s इक्वल टू प्लस 1 एंड s इक्वल टू प्लस 1/2, वैसा ही यहाँ पर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू प्लस 1 एंड s इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से जो हमारे पास जीरोस आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं और दोनों ही जीरो सेम है, यानी कि दोनों ही जो s का वैल्यू है वो 1/2 है और 1/2 है। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट जो है वो तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे वाले पार्ट का, यानी कि जहाँ वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन में क्या करना है हमें? वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a करना है, और दूसरा कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a करना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास है 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू भी है 1/2, और यहाँ पर माइनस b का जो वैल्यू है वो है -4, और ये बाहर में तो ऑलरेडी माइनस है ही, और नीचे में कितना आ जाएगा a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 4। तो यहाँ पर देखो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 गया तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों हो गया इक्वल। अब हम कर लेते हैं चेक इस वाले को, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2 इक्वल टू c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू है 1/a का वैल्यू है 4। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4। तो इन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 1/4 इक्वल टू 1/4, जो कि वेरीफाइड करता है इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों सॉल्यूशन सही है। तो देखो इस तरह से बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² -3 -7x। तो देखो इसमें जो तुम्हारा पैटर्न है वो थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है, तो इसे मैं पहले कर लेता हूँ अरेंज। तो हो जाएगा 6x² -7x -3। अब हमारा वही काम सेम जो हम लोग अब तक करते आ रहे हैं, पहले और लास्ट वाले नंबर को करना है मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हमारा 18x²। अब इस 18 का अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो हमारे पास कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 3 × 3 9 में से माइनस करेंगे 2 को तो क्या 7 नहीं बचेगा? डेफिनेटली बचेगा, लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि यहाँ पर जो है 7x वो नेगेटिव में है, तो उसे हम कैसे सेट करेंगे? देखो तो यहाँ लिखना होगा 6x² और इसके बाद 6x² के बाद हम लिखेंगे -9x + 2x -3। इससे क्या होगा? 9 बड़ा है, साइन माइनस का है, तो तुम्हारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये बिल्कुल सही है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा? तो इन दोनों में कॉमन जाएगा 3 एंड x। तो अंदर में क्या बचेगा? तो अंदर बचेगा यहाँ पर 3 2 जा 6 और x, यहाँ पर ऑलरेडी x था, निकल गया, तो x हो गया यहाँ पर हमारे पास, x हो गया, और -3 3 जा 9 ओनली 3 प्लस यहाँ पर दोनों में कॉमन कुछ नहीं जा रहा है। कॉमन अगर कुछ ना जाए, कुछ भी ना जाए, तो क्या करेंगे हम लोग? 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा 2x - 3। तो देखो 2x - 3 2x - 3 दोनों जगह पर सेम आ रहा है, तो 2x - 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बच जाएगा 3x प्लस यहाँ पर बच जाएगा 1। तो इस तरह से अगर मैं इन फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा, यानी 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। ये हो गया मेरा पहला जीरोस। अब हम बात करते हैं दूसरे के लिए, यानी कि 3x + 1 = 0। तो हो जाएगा 3x = -1, तो हो जाएगा -1/3। तो यहाँ पर देखो दो जो अलग अलग हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं, यही है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन। तो हम लिखेंगे कि x = 3/2, -1/3।
तो ये दोनों हमारा आ गया एक्स का वैल्यू, यानी कि अल्फा और बीटा हमारा फाइंड हो चुका है। अब हमें अगर इसे वेरीफाई करना है तो हमने अभी अभी तुम्हें 2 क्वेश्चन वेरीफाई करके बताया। उसमें किस तरह से वेरीफाई किया गया है वो तुमने देखा होगा। अब देखो वेरिफिकेशन के लिए हमारा रूल तो वही रहेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू नेगेटिव बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू है -1/3, और यहाँ पर कितना है, इधर तरफ हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी जो है उस बी के आगे, ये बी है, इस बी के आगे माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ -7 काम करेगा, डिवाइडेड बाय ए। तो ये वाला x² है, इसके आगे में जो भी नंबर होगा वो मेरा a का वैल्यू होगा, यानी कि +6। तो इसे आज हम सिंप्लीफाई करता हैं इसे, तो देखो कैसा हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। 3 to the 6, 2 3 जा 6, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस 3 to the 6, 2 1 जा 2, इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/6, 9 में से 2 गया तो 7/6 इक्वल टू 7/6। तो देखो दोनों तरफ से मेरा जो है ये जो फॉर्मूला है वो वेरीफाइड हो गया। अब हम इस जो बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो अल्फा का वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, और इधर तरफ क्या होता है c/a होता है। तो c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू हमारा है -3, तो c का वैल्यू का -3 डिवाइड बाय a का वैल्यू हमारे पास 6। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -3/6 इक्वल टू -3/6। ये भी देखो दोनों तरफ से वेरीफाइड हो चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है हमारा बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 इंटू यू स्क्वायर मार प्लस 8u। जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो बाकी क्वेश्चन से बहुत अलग है। इसमें c जो है कांस्टेंट टर्म वो नहीं दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। देखो ये और ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा। मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, तुम बोलोगे कॉमन जा रहा है सिर्फ 4, और बोलो क्या कॉमन जा रहा है, तो कॉमन जा रहा है u, तो अंदर में क्या बच जाएगा, तो 4u निकाल चुके हैं, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है 2u था, एक निकल चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है 4u बचेगा। तो यहाँ कितना बचेगा 4 2 8, और u तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। तो मेरे पास 2 नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा है 4u और एक आ रहा है u + 2। जब हम 4u को इक्वेट करते हैं, जब हम 4u को इक्वेट करते हैं 0 से, तो u का वैल्यू कितना आता है 0 आता है। लेकिन वहीं जब u + 2 को इक्वेट करते हैं 0 से, तो u का वैल्यू कितना आता है -2 आता है। तो इसलिए u का जो है वो 2 वैल्यू आ रहा है, 0, -2। तो ये जो 0, -2 आया है इसी को हम कहते हैं जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हमारे पास 0 और बीटा का वैल्यू हमारे पास है +-2 इक्वल टू नेगेटिव, हमारे पास यहाँ पर है b जो है हमारा, ये a है ये b है, b हमारा हो गया 8 डिवाइड बाय a का वैल्यू है 4। तो हम यहाँ देख रहे हैं 0 +- माइनस, तो 0 - 2 इक्वल टू यहाँ कटेगा तो -2 आएगा। तो हम लोग यहाँ जिसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 0 - 2 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2। तो इस तरह से तो हमारा अल्फा प्लस बीटा और उसके रिस्पेक्टिव जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा के बारे में। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है c/a। तो यहाँ पर जो अल्फा है उसका वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू है -2,
और यहाँ पर c जो है, c तो है ही नहीं, तो c अगर नहीं है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, c है ही नहीं तो c का वैल्यू यहाँ पर 0 लिख दो अपॉन a का वैल्यू कितना हो गया, तो a का वैल्यू है 4, तो हम लोग क्या करेंगे 0, -2, तो हमारा हो जाएगा 0 और 0/4 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। तो इस तरह से जो मेरा ये पॉलिनॉमियल था उसका जो सॉल्यूशंस हमारे पास आए हैं वो वेरीफाइड हो चुका है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है t² - 15। ये भी क्वेश्चन काफी अजीब है। देखो यहाँ हम लोग करना पड़ेगा क्या, जो मेरा t² है उसे मैं लिखूंगा t का होल स्क्वायर माइनस 15 को मैं लिखूंगा √15 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, देखो a² - b² का फॉर्मूला में एग्जिस्ट करेगा, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो यहाँ पर देखो ये a² और ये b² दोनों का जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि a + b × a - b। ऑब्वियस सी बात है a² - b² को मैं a + b × a - b लिख सकता हूँ। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि हम जब x + √15 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो x = आएगा -√15। x - 15 अगर हम लोग √15 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो x = आ जाएगा +√15। तो इसलिए x का दो वैल्यू आएगा, एक तो आएगा √15 और एक आएगा -√15। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ रहे हैं, यही वैल्यू हमारा क्या है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसका करना क्या है, इसमें जो तुम्हारा आंसर आया है उसे तुम्हें वेरीफाई करना है कि तुम्हारा आंसर जो है वो उस जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहा है कि नहीं। तो देखो इसके लिए हमें करना पड़ेगा अल्फा + बीटा = -b/a। तो देखो अल्फा और बीटा इन दोनों का वैल्यूज कितने हैं, अल्फा का वैल्यू है √15 पॉजिटिव में और प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में √15 है। और देखो माइनस यहाँ पर जो ये a है इसके बाद ये वाला सीधा कांस्टेंट टर्म c है, लेकिन यहाँ पर जो b होना चाहिए वो b गायब है, और जब b का वैल्यू है ही नहीं क्वेश्चन में तो यहाँ b को हम 0 लिखते हैं डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आगे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो यहाँ पर √15 प्लस में और प्लस माइनस माइनस √15 इक्वल टू यहाँ -0/1 तो हो जाएगा 0। तो हम लोग इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 0, इधर भी 0, दैट इज वेरीफाइड। और इसके बाद आता है अल्फा इंटू बीटा = c/a, दैट इज अल्फा का वैल्यू हमारे पास है √15 इंटू -√15 इक्वल टू c का जो वैल्यू है वो c का वैल्यू यहाँ पर है -15 a का वैल्यू है 1। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा √15 इंटू √15 हो जाएगा ओनली 15, और यहाँ पर माइनस साइन है वो रह जाएगा, और यहाँ -15/1 है तो वो हो जाएगा -15 एंड हैंस इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के सबसे लास्ट सवाल का, दैट इज सवाल नंबर 6, और ये सवाल हमारा है 3x² - x - 4। तो देखो इसके लिए भी हमारा काम जो होगा वो सेम होगा, इसके लिए जो हमारा काम होगा वो देखो सेम ही होगा, यानी कि 4 × 3x² हो जाएगा मेरा -12x²। तो इस -12 का या फिर सिंपली 12 का हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 6 12, 2 3 6। अब इन दोनों नंबर को मुझे कुछ ऐसे अरेंज करना है ताकि मुझे जोड़ने या घटाने से ये मिल जाए और मल्टीप्लाई करने से मुझे ये मिल जाए। तो देखो उसके लिए मैं करूँगा 4 और 3, तो मुझे ये जो x है ये नेगेटिव में है, यानी -4 और +3। इससे आंसर क्या आएगा मेरा, -1 आंसर आएगा, जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए। अब आगे देखो, तो मुझे यहाँ करना होगा 3x² और यहाँ हो जाएगा
4x प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए कॉमन आएगा x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ पर ओनली 1 कॉमन जाएगा, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 4। तो इस तरह से देखो 3x माइनस 4 यहाँ भी है, 3x माइनस 4 यहाँ भी है, तो इन दोनों का कॉमन ले लेते हैं और इसे सिंगल बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 1, तो x प्लस 1। जब इसे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे ऐसा मिलेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू पॉजिटिव 4 एंड x इक्वल टू 4/3। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं तो मुझे मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। तो इस तरह से मेरे दो जीरोज आते हैं, अल्फा दैट इज 4/3 एंड बीटा दैट इज -1। अब इसे मुझे वेरीफाई करना है कि ये दोनों जो है उसके कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर पाते हैं या नहीं। तो देखो उस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने या वेरीफाई करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, अल्फा का वैल्यू हमारे पास है 4/3 प्लस यहाँ पर है -1 बीटा का वैल्यू, और यहाँ पर है माइनस हमारा जो b है उस b का वैल्यू है, यहाँ ये वाला b हमारा है, ये वाला इसके आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका वैल्यू है 1/a हमारा 3 है। अब इसे आगे बढ़ाते हैं और देखो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं तो मुझे मिलेगा 4/3 प्लस माइनस -1 इक्वल टू -1/3। अब जब इस 4/3 से मैं इसे माइनस करूंगा तो 4 - 3/3 इक्वल टू -1/3। तो यहाँ हो जाएगा 1, 4 में से 3 गया तो 1, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। हैंस दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, इट इज एस्टैब्लिश्ड। अब इसका लास्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास है 4/3 इंटू बीटा का वैल्यू है -1। तो हमारे पास कुछ जो यहाँ C/A है वो आएगा, C का वैल्यू है -4 बाय A का वैल्यू है 3। तो इन दोनों को सॉल्व करो तो मुझे मिलेगा -4/3 और यहाँ पर ही मिल रहा है -4/3 एंड हैंस इट इज प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 सवाल था वो पांचों का पांचों बन गया। अब इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है डेफिनेटली तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आई होप तुम्हें ये वीडियो के द्वारा बताया गया सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहो, गुड बाय।